सबको सब श्लोक दिख रहा है जी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय 7 से लेकर 10 श्लोक करेंगे। तो आप देखिएगा, हम लोग कल तक सुने थे कि किस प्रकार से भगवान के कृपा आश्रय लेने के कारण युधिष्ठिर महाराज का राज्य बहुत समृद्ध था। तो वहाँ पे उसको उपसंहार हो गया विषय का। अब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं, ये विषय शुरू हो रहा है। और कैसा वो लोगों को अनुभव हो रहा है, वो सब बात हो रही है। तो मेरे पीछे बोली कौन बोल रहे हैं आप? बोल ठीक है। उषित्वा हस्तिनपुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया स्वसुश्च प्रियकाम्यया उषित्वा हस्तिनपुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकामया। स्वसुश्च प्रियकाम्यया। देखते हैं इसका। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। उषित्वा मतलब रहे। उषित्वा हस्तिनपुरे अर्थात हस्तिनापुर में भगवान रहे। कितने समय रहे? तो कह रहे हैं मासान कतिपयान, कुछ महीने रहे। कौन रहे? श्री हरि। किस लिए रहे? सुहृदाम च विशोकाय, जो उनके सुहृद थे, संबंधी थे, उनके शोक को दूर करने के लिए। स्वसु अर्थात बहन, बहन मतलब सुभद्रा, जिनका बेटा तो बच गया था, इनका पति मारे गए थे अभिमन्यु। च प्रिय काम्य, उनका प्रिय करने के लिए। श्लोक समझ में आ गया? देखिए ऐसे श्लोक समझेंगे थोड़ा ध्यान पूर्वक, तो जब पारायण करेंगे तो वो रूटीन नहीं लगेगा। और आप एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, अगर अर्थ समझ गए इधर और पारायण करेंगे तो पूरी कथा आपके सामने रील की तरह चलती चली जाएगी। अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हैं इसको तो रील की तरह चलती जाएगी। आप अब मुझे समझ में आता कि महाराज लोग पारायण करने में तो आनंद क्यों लेते थे, क्यों लेते हैं? क्योंकि वो पारायण कर रहे हैं, पूरी कथा रील की तरह चल रही है एकदम। और ये कथा बिल्कुल सूत गोस्वामी सुना रहे हैं आपको। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं एक बात आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं, श्लोक पढ़ने में उतना सुंदर नहीं लगता जितना डिस्कशन करने में। ये प्रभात पहले भी बोल चुके हैं कि डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। और मैं सोच रहा था ये पूरी भागवत तो डिस्कशन ही है, वो भी परमहंसों के बीच में। कोई पढ़ रहा है वो नहीं बोल रहे हैं, जो डिस्कशन चल रहा है वही है। कितना उस पर रस भरा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जान रहे हैं कि श्लोक को आप पढ़ भी चुके होंगे पहले, लेकिन पढ़ने में वो उतना आनंद नहीं आता जितना डिस्कशन में आता है। तो जब आप ये रिकॉर्डेड डिस्कशन देख रहे हैं तो किन के बीच में हो रहा है? सूत गोस्वामी और विश्वानक ऋषि बोल रहे हैं, और फिर मूलतः सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो अब कितना रस इसमें होगा आप सोचिए। कभी सोचे इस तरह से? कितना अमेजिंग है ना। तो चलिए हम आगे इसमें पढ़ते हैं। अन्वय। सुहृदाम अपने संबंधियों को, च विशोकाया सांत्वना देने, स्वसुश्च तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रिय कामया प्रसन्न करने के लिए हरि श्री हरि कतिपयान कुछ मासान अर्थात महीने हस्तिनपुरे उषित्वा हस्तिनपुर में रहे। वैसे आप ये जानते ही हैं, हरि शब्द का एक अर्थ है भक्त क्लेश नाशिना हरि। तो भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आता है तो उसको हरते ही हैं हरि। तो यहाँ तो सीधे उनके शुद्ध भक्त हैं, सुहृद हैं, उनकी बहन है, तो उतने कष्ट में है तो उनको छोड़ करके तुरंत कैसे जा सकते हैं? देखिए इधर सोचिए, उधर पत्नियां हैं और हर पत्नी से 10-10 बच्चे हैं, फिर भी सुहृदम विशोकाया और अपनी बहन की प्रिय करने के लिए भगवान कुछ मास तक वहां पे रुके, महीने रुके वहां पे। महाराज कई बार बोलते हैं कि एक पत्नी यहाँ रहती है, उसको 2 दिन के लिए छोड़ जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि कैसे रहेगा, क्या होगा, कुछ बहुत परेशानी हो जाती है कि नहीं है। लेकिन यहाँ महाराज भगवान की इतनी पत्नियां हैं और बहुत सुंदर पत्नियां हैं, सब सेवा करने वाली हैं, फिर भी उनको छोड़ करके अपने भक्तों के लिए इधर बैठे हुए। आश्चर्य की बात है। तो देख रहे हैं कि भगवान कितने पर्सनल हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध हुआ, सब दुख में है, तब चलो हम चलते हैं, बाय बाय, ऐसे नहीं कह रहे हैं। इज इट नॉट? इज वेरी केयरिंग एंड अफेक्शनेट। बहुत कैसे कहेंगे, ये तो बोलते हैं ना,
स्नेहिल हैं भगवान कृष्ण, कि अगर बहन का है कुछ दुख है तो उसको वहां पे ऐसे बातें बोलता हूं तो जो बातों से लौकिक बातें भी आ जाती हैं। कैसे यहाँ पे आजकल लोग भाई को अपनी बहन से कोई मतलब नहीं है, उससे सुख दुख की कोई परवाह नहीं रहती। मैं जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के नहीं रहता, लेकिन माँ तक का भी लोग ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण से संबंध हो जाता है तो कृष्ण कितना स्नेह करते हैं। दुख है तो वहां पे रुके हुए हैं। और देखिए सोचिए ना, भगवान तो परमात्मा के रूप में भी अंदर से सारा दुख बस स्विच ऑफ कर दे, किसी को दुख नहीं होगा। और इसका लिंक है, इसका लिंक है, आप आगे देखने वालिएगा। अभी मैं बताऊंगा आगे बात 10वें 9वें 10वें में भगवान वहां पे हैं तो यद्यपि उनके संबंधी मारे गए हैं, उनका शोक दूर हो गया है। ये बात ध्यान लीजिएगा। यद्यपि अभी बहुत समय नहीं बीता है, 6 महीना भी नहीं बीता है, अभी उनके 100 पुत्र मारे गए हैं, सब लोग मारे गए हैं, फिर भी भगवान के रहने से शोक निवृत्त हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, याद होगा कि देवकी के 6 पुत्र मारे गए हैं, फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण उनके गर्भ में आए तो पूरे आनंदमय हो गए थे। यद्यपि वह बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में थी, बाहर 6 बच्चे मारे गए थे और जेल में थी, फिर भी भगवान कृष्ण आए हैं तो वह प्रसन्न हो गए। ये बात आपको यहाँ पे पकड़ना होगा, इस बात को समझना होगा कि भगवान थे तो उन सबका शोक दूर हुआ कृष्ण के रहने मात्र से। श्रीधरी, इसको याद रखिएगा, तभी 10वां पॉइंट समझ में आएगा आपको, 10वां श्लोक समझ में आएगा। अब श्री भगवान के द्वारका गमन का वर्णन करने के लिए सूत जी ने उषित्वा इत्यादि श्लोक को कहा है। उषित्वा इत्यादि मतलब ये सब जो आ रहे हैं श्लोक। स्वसु अर्थ शब्द का अर्थ है सुभद्रा का मतलब उनकी बहन। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासन आरूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दी जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल में ही हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। सब समझाना नहीं, समझ रहे। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। ये बात में मैं खाली फोकस करना चाहता था इस पॉइंट के ऊपर कि देखिए, एक छोटी सी बात है। चैतन्य महाप्रभु भी, मुझे इनकी लीला याद आ रही है कि महाप्रभु वृंदावन आना चाहते हैं और हर बार रामानंद राय को और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते कि क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ बहाना करते, ऐसा करिए रथ यात्रा के बाद चले जाइएगा। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा अब मैं जा सकता हूँ, अरे अब कार्तिक में कहाँ जाएंगे, हाँ अगली, फिर उसका कहते हैं कि दिसंबर आ गया तो अब इतनी ठंडक में क्या करेंगे जा करके। ऐसे करके उन्हें कितना समय, 1.5 साल या 2 साल पार कर दिया। तो फिर देखिए भगवान कितना मतलब कितना चाहते हैं अपने भक्तों को सुखी करने का। वस्तुतः भगवान का कुछ काम ही नहीं है, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के अलावा कृष्ण का कोई कार्य ही नहीं। तो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ऐसा कर रहे थे। इसे आप समझ सकते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। गुरु को प्रसन्न करते हैं, प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करेंगे तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। कोई डाउट करने की जरूरत नहीं कि प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, केवल मुझे याद आ रहा है, एक बार एक भक्त आए थे हमारे ऑफिस में, बैठे हुए थे तो अपनी बच्ची को बोल रहे थे, उसी से मुझे याद आ रहा था, हमारी बच्ची क्या लेगी, चूड़ी लेगी कि गुड़िया लेगी ना। बड़े प्रेम से अपनी बच्ची को बोल रहे थे, स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे, क्या खाएगी, ये करेगी, ऐसे तो करते करते ना। और मेरा लो प्यारा प्यारा बच्चा, उतना वो तो स्नेह कुछ भी नहीं है। महाराज बोलते करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम करते हैं कृष्ण, वो भी कम बोल दिया, वह एक जीव के प्रति। थोड़ी बात इसमें कहना चाहता हूँ। परम पूज्य जयप्रताप का महाराज जी, इधर राधा गोविंद मंदिर है ना इस्कॉन कलकत्ता, तो वहाँ पे रथ यात्रा हुई। तो भक्तों ने पूछा, महाराज आप इतने अस्वस्थ अवस्था में भी कैसे आप रथ यात्रा में आ रहे हैं, आपका निश्चित राधा गोविंद जी से, श्री राधा गोविंद जी बहुत प्रेम है। तो महाराज के शब्द बड़े सुंदर थे, कह रहे हैं जितना उनका मुझसे प्रेम है उतना मेरा उनसे प्रेम नहीं है। बहुत अच्छा स्टूडेंट लगा। और ये बात थोड़ा बहुत गंभीर है। कृष्ण तो प्रेम अभी भी कर रहे हैं, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं।
हृदय में से तो कभी जा ही नहीं रहे हैं, और बाकी खाने पीने रहने की व्यवस्था सब कृष्ण ही तो कर रहे हैं। जिस दिन भोजन प्रभु कहते हैं, जिस दिन भक्त को कृष्ण के प्रेम का अनुभव होने लगा कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से कितना प्रेम करते हैं, वो पागल हो जाएगा। पागल मीन्स ही कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, कांट सर्व एनीवन एल्स। अभी भी हम सोच रहे हैं ना इस जगत में कि हमें कृष्ण के अलावा और कोई अधिक व्यक्ति प्रेम कर सकता है, यही तो सोच रहे हैं, इसीलिए तो और किसी से प्रेम करना है। इज इट समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सभी से प्रेम करेंगे, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि अपने प्रेम को दूसरी जगह निवेशित कर रहे हैं कृष्ण को छोड़ करके, मतलब हम सोच रहे हैं कि कृष्ण से अधिक कोई हमको प्रेम करेगा। कौन व्यक्ति हमारे संग, आप सोचिए, आपको और मेरे को हमेशा कौन टॉलरेट कर सकता है? क्यों माता जी? क्या हम लोग इतने अच्छे हैं कि हमको कोई 24 घंटे सहन कर सके करना में? इतने अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण अनादि काल से हमको सहन कर रहे हैं 24 घंटा, हम उनकी एक बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। कभी सोचिएगा क्या हमको 24 घंटे, मुझको कोई सहन कर सकता है 24 घंटे? प्रभु जी हम 1.5 घंटा सहन कर लेते, यही बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत है ना, अच्छे व्यक्ति तो हम है नहीं, खैर वो विनोद के लिए बोल रहे हैं। कृष्ण छोड़ते ही नहीं, सुअर योनि में भी चला जाए तो भी वही कृष्ण छोड़ते हैं। कृष्ण कितने प्रेम करते हैं। मैं इस पर और बातों को कहना चाहता हूँ। गोप कुमार के बारे में सुना ही होंगे आप, कई बार बोल चुका हूँ। तो गोप कुमार जब गोलोक जाते थे, गए, उससे पहले तो उनकी ये धारणा थी कि कृष्ण सभी से प्रेम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वहां जाकर के उनको आलिंगन करते हैं कृष्ण, तब उनको समझ में आया कि ये तो व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रेम करते हैं। और इसमें और रहस्य की बात सोचिए, हर भक्त को ये लगता है कि कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए वो अपने रस पे पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। बहुत इसी, कृष्णा इज एक्सट्रीमली पर्सनल। मान लीजिए भगवान कृष्ण क्लास दे रहे होते तो आयुष प्रभु कहते, प्रभु जी मतलब भगवान आप मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हो? हाँ, कानूप्रिय कहते अरे भाई कहीं और भी देखो, नहीं कहती मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हो? कृष्ण ऐसे करके बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब कृष्ण सबके संग ग्वाल बालों से खाना खाते हैं तो हर ग्वाल सोच रहा है मेरी तरफ, ग्वाल बाल देख रहा है कि मेरी तरफ ही कृष्ण देख रहा है। हर व्यक्ति कृष्ण की तरफ दौड़ता है और कृष्ण को स्पर्श करने के लिए रेसिंग होती है, हर व्यक्ति फर्स्ट आता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हर व्यक्ति को लगता है कि मैंने ही कृष्ण को पहले छुआ है। कोई हार नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। कृष्णा इज एक्सट्रीमली पर्सनल। और कोई कठिनाई नहीं, हम सब लोग कीर्तन कर रहे थे तो हरे के मुख पे, हरे के जीभ के कृष्ण महामंत्र के रूप में नहीं देखे। अच्छा चलिए मंगल आरती में जाते हैं तो आपको लगता है कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं और आपकी तरफ नहीं? किसी व्यक्ति को बता दिया ऐसे लगा हो कभी? कभी सोचा इस तरह से आपने? कभी नहीं लगा ना कि कृष्ण आपकी तरफ नहीं देख रहे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे यहाँ पे। एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि आप कृष्ण बलराम के सामने हैं तो कृष्ण किसी और को देख रहे हैं, आपको ये लगे कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहे? कृष्ण इज वेरी पर्सनल। और ऐसा नहीं कि आप आपकी तरफ देख रहे, देख करके सोच रहे हो ये क्यों आया और दूसरी तरफ देख रहे हैं अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं। कृष्ण सभी की तरफ मुस्कुरा ही रहे ना। कृष्ण इज हैप्पी टू सी एवरीवन। कैन यू इमेजिन अ पर्सन हु इज हैप्पी टू सी एवरीवन? मैं इससे पहले आगे जाऊं, मैं आज सुबह बात बता रहा था, हम लोग बोले थे ना भगवान विग्रह के रूप में हैं और कृपा कर रहे हैं। आज प्रत्यक्ष उदाहरण देखा मैं। एक माता जी हैं शशिकांत प्रभु की भाभी, और यहाँ वृंदावन आना शुरू किया। हर महीने आती थी, बाकी बिहारी का दर्शन कर रही थी। करते करते आज उन्होंने गीता की कुछ बात भी समझी और माला जप भी शुरू कर दी। माला जप तो पहले भी शुरू कर दिया था, वो जुड़ गई भक्तों के संग से। तो ये दिखाता है कि भगवान के दर्शन करने के लिए आता है व्यक्ति। देखिए कोई कथा सुनने नहीं आता शुरुआत में, लेकिन भगवान के लिए दर्शन करने आता है। भगवान धीरे धीरे करके उसे ठेल के फिर भक्त संग में मिला के दे देंगे। ये सब बातें हैं। और छोटी सी बात है, हमने कहा आप 16 माला कर सकती हैं, तो खुद ड्राइव कर रही थी। मैं कहा ड्राइवर ले लीजिए बस, इतना सा आइडिया देना होता लोग कर ही पाएंगे इस प्रकार से 16 माला बचाव कर सकते। मैं खाली बोल रहा हूँ कि कृष्ण सबके सुहृद हैं और हमने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उनमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो इससे भी आप हमको भी क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? भक्तों को सुखी करके हम कृष्ण को बहुत सुखी कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, महाप्रभु को गृहस्थ भक्तों ने पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा? 2 बात, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा। अब देखिए आपका अगर धन का सामर्थ्य नहीं तो क्या चम्मच नहीं चला सकते प्रसाद का? मतलब कुछ किसी तरह, खाली प्रसाद की ही बात नहीं कर रहा हूं, जिससे वैष्णव सुखी हो। कल मैं जब सोने जा रहा था तब मैं सोच रहा था ठीक है कि आप साधुओं को खिलाइए, वो बहुत सेवा है, लेकिन सबसे अधिक साधु प्रसन्न होते हैं कान अर्पित कीजिए श्रवण करने के द्वारा। भक्त लोग जो भी अच्छे साधु हैं भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं, ऐसे आप लोग का उत्साह है तो मुझे आनंद होता है। प्रभुपाद जी भी बोलते मेरा एक ही कहते हैं क्या है वो,
क्रिटिसिज्म है मेरे शिष्यों के प्रति कि वो मेरी किताबें नहीं पढ़ते। प्रभुपाद जी की एक्सटेसीज हैं। प्रभुपाद जी भागवत सुनकर के जो सुख अनुभव कर रहे हैं वही अनुभाव के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। समझ रहे हैं अनुभव? जो जो एक श्लोक के प्रभुपाद जी देख करके सुख ही अनुभव करते, वही इनके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आप इतना बात समझ रहे हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब कुछ श्लोक को देखते हैं तो जो बातें उनको आनंद देने वाली वही मुख से बाहर आती है। अब समझ में आ रहा है कि अभी नहीं समझ में आ रहा? ये सारा जो भागवत है ये वैष्णवों का उद्गार है, उनका अनुभव है, जो हृदय का भाव है वो प्रकट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो हम पढ़ते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते ही है, वैष्णव भी प्रसन्न होते हैं। ये बात को समझिए। ये सेवन का अर्थ है कान से सेवा करने का। कृष्ण की कथा सुनता है तब भक्त प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी सेवा वो है, सबसे बड़ी सेवा। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। अभी आप जानते ही हैं कि जो भगवान का भक्त है वो 4 प्रकार के संबंध को प्राप्त करेगा, दास से साक इत्यादि, फिर वही भगवान का संबंधी बन जाएगा। तो ये तो कोई विशेष मतलब कठिन चीज नहीं है। तो हाँ, सुहृदाम का मतलब था, सुहृद का मतलब संबंधी होता है। तो प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि संबंधी कोई शारीर का संबंध नहीं है। अगर आपको कुछ याद आ रहा है चक्रवर्ती पाद की टीका हम बता चुके हैं पहले कि जो संबंध है ये संबंध आत्मा का भगवान कृष्ण से है, शरीर के संबंध नहीं, क्योंकि दुर्योधन का भी संबंध था लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता था। ठीक है ना? और दुर्योधन एंड पार्टी कह लीजिए, सारी पार्टी पसंद नहीं करती थी कृष्ण को। अब आप देखिए भगवान कितने, इंग्लिश में कहेंगे एटिकेट, शील स्वभाव वाले हैं भगवान। लेकिन देखिए युधिष्ठिर महाराज से अनुमति लेकर के जा रहे हैं। आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः परिष्वक्तोऽभिवादितः। एक बार और, आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। परिष्वक्तोऽभिवादितः। देखते हैं। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी, कौन है भगवान? तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा, जो सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं वह कितने देखो प्रेमी है। अब युधिष्ठिर महाराज से अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी। हाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अब छोटे भाई हैं तो फिर छोटे ही भाई हैं, और राजा ने उनको गले लगा लिया। अब कितना सुख मिला होगा कृष्ण को गले लगा करके, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। आजकल तो ये है सिद्धांत, कई ऐसा होता है कि व्यक्ति जा रहा हो तो उधर ध्यान भी नहीं देते। गलत तो नहीं कर रहे हैं, जा ठीक है आए हैं जाने। एक भक्ति बृहत भागवत महाराज तो बड़ा विनोद कर रहे थे। तो कई बार भक्त आते हैं तो पूछते हैं कब तक रहेंगे आप? यही प्रेम है, कब तक रहेंगे आप? कब तक रहेंगे? यहाँ पे लिखा है मासा कतय पयान, मतलब गिन नहीं रहते कितने मास रहेंगे। और भगवान ही नहीं रह रहे थे, उनके संग और भी लोग होंगे, वो भी सब रह रहे थे। तम शब्द से युधिष्ठिर को कहा गया है। इसका वो देखिए, इसको हम ना, हाँ संस्कृत देखिए, आमंत्र्य मतलब उनकी अनुमति लेकर, क्या मैं जा सकता हूँ? च अभ्य अनुज्ञाता, अनुज्ञा दे दिया, उनको दे दिया, ठीक है आप जा सकते हैं। परिष्वज्या, परिष्वज्या का अर्थ क्या लिया गया है? आलिंगन करके, अभिवाद्य उनको प्रणाम करके, तम अर्थात युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज से आमंत्रित अर्थात कि हम जा सकते हैं अनुमति लेकर के, और उनकी अनुज्ञा यानी कि आज्ञा प्राप्त करके, परिष्वज्य उनको आलिंगन करके, अभिवाद्य और उनके चरणों को नमस्कार करके, तम अर्थात युधिष्ठिर महाराज को। आरुरोह रथम, आरुरोह रथम तो बड़ा स्पष्ट है, रथ के ऊपर वह आरूढ़ हो गए। कैश्चित परिष्वक्तः, कैश्चित का मतलब कुछ अन्य लोगों को, परिष्वक्तः मतलब आलिंगन करके, और अभिवादिता मतलब उनके द्वारा मतलब प्रणाम किया, ऐसे करके स्वीकार करके भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए।
रथ के ऊपर आरूढ़ होने के बाद आलिंगन नहीं किया, आलिंगित होने के बाद, अभिवादित होने के बाद फिर रथ पे चढ़े। समझ में आया? तम महाराज युधिष्ठिर से आमंत्र्य प्रस्थान करने की अनुमति लेकर अभ्यानुज्ञातः च और अनुमति प्राप्त करके अभिवाद्य एवं उनके चरणों में झुककर परिष्वज्य उनका आलिंगन करके कश्चित तथा अन्यों के द्वारा परिष्वक्तः आलिंगित एवं अभिवादित होकर भगवान श्री कृष्ण रथम आरूरोह अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अब देख रहे हैं कि कितना प्रेम है। भले ही युधिष्ठिर महाराज उनको अनुमति दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पीछा छुड़ाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण की पत्नियां भी हैं, वह भी दुखी हैं सब लोग कृष्ण के विरह में, तो ऐसा चाहते नहीं कि कृष्ण चले जाएं, लेकिन अब ऐसे मना भी कैसे कर सकते हैं, उनका भी तो वह परिवार है। ऐसे ये भावना समझ रहे हैं? इज वेरी इमोशनल। अगर आप बात करें, देख रहे हैं ना, ऐसे पढ़ के हम आगे निकल सकते हैं, लेकिन अगर उस सीन में हम प्रवेश कर जाएं तो कितना इमोशनल है ना। हमने तो, अब क्या इसमें याद आ रहा है, हमारी बुआ जी की शादी याद आ रही है। जब बुआ जी जा रही थी शादी तो वो थोड़ी देर का होता है कि नहीं, वो उसके बाद तो शांति से भूल जाते, कौन याद रख रहा है ऐसे करके। ये जगत का प्रेम है। देख, आपने देखा ही होगा ऐसे नौटंकी होती मत ले जाओ कुछ जेन्युइन प्रेम कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत सुंदर है। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये समझना बड़ा मुश्किल है। हम तो उसको ऐसे समझते हैं कि भाई देखो, हमको पता तो है कि महात्मा है, लेकिन काम हमेशा हम शरीर की तरह करते हैं, माया से प्रभावित होकर के, है ना। तो उसी प्रकार से एक अंदाज हम लेकर आ रहे हैं। उसी प्रकार से भाई वो जान रहे हैं भगवान है, लेकिन योग माया के प्रभाव से यही भाव बना रहता है कि हमारे छोटे भाई। एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ नहीं, बाकी वैसे तो सब प्रेम के कारण ही हो रहा है। एक बार भगवान से संबंध हो जाए, मतलब है तो सही, प्रकट हो जाए, मजा आ जाए। आप लोग सोचते नहीं तो मजा आ जाए, रियली आनंद हो जाए। बिकॉज आप ऐसे व्यक्ति के संग जो एकदम क्या कहते हैं, सच्चिदानंद है, आनंदमय, कभी वो परेशान होते नहीं, कभी डिप्रेशन में, थकान में, मेरी ये समस्या है, कुछ है ही नहीं। और वो जागृत कैसे होता है? श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। कौन व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जो कहते हैं भागवत श्रवण करने के बाद आपकी इच्छा नहीं होती कृष्ण से हमारा संबंध हो जाए? ऐसा इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र और ये भागवत दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना चाहिए। जब भागवत इस प्रकार सुनेंगे तो याद रहेगा कि मैं हरि नाम कर रहा हूं ताकि मेरा भगवान से संबंध जागृत हो जाए। ये आसान बात नहीं है। ये अवेयरनेस कि मैं हरे कृष्ण मंत्र इसलिए कर रहा हूं ताकि कृष्ण से मेरा संबंध जागृत हो जाए। हे नाम प्रभु, हे कृष्ण, नाम के रूप में मेरे जीव पे अवतरित हो, मेरे संबंध वापस आपसे जागृत कर दीजिए। ये लालसा ही किसकी होती है जरा बताइए? उसी की होगी जो भागवत पढ़ेगा। केवल समय व्यतीत करने से, मैं कठोर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हम लालसा से युक्त होकर के भजन करना चाहिए। मई भावोनुकीर्तनात्, ये भगवान शब्द इस्तेमाल किए हैं। ये भागवत का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कृष्ण बहुत आकर्षक लगते हैं, बताइए। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। माता मोरे पुत्र भाव करे न पालन, लालन तारण ऐसे करके है कि माता मेरे पुत्र के भाव में मेरा पालन करती है, मैं खिलाऊंगी नहीं तो ये मर जाएगा। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है और डांटती हैं इस प्रकार से। अरे वानर बंधु मंथनी स्फोटक। यशोदा मैया संस्कृत में गाली देती थी। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, देखिए भगवान तो कोई हो नहीं सकता, और भगवान के समान नहीं हो सकता, भगवान से बड़ा, लेकिन भगवान से छोटे तुम हैं। भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान से बड़ा बन सकते हैं। उनके पिता बन सकते हैं, उनके भाई बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो रस की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से तो भगवान ही है। और इसकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, तो उसको नहीं कर रहे। कृष्ण को ये विशेष रूप से अच्छा लगता है और इसी को कहते हैं राग भक्ति।
वैदिक भक्ति में हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं या विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। और राग भक्ति मतलब इस प्रकार का भगवान से संबंध हो जाना। और आप देखिए, अब अभी देखिए, क्या ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, क्या ये इस प्रकार के संबंध को जागृत करने की प्रेरणा हमारे हृदय में नहीं दे रही है? आप समझ पा रहे हो, ये बहुत गंभीर बात है। विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, वो तो अर्चन है ही, लेकिन प्राय उसमें वही भावना रहती है कि ये भगवान है। हाँ, भगवान है, लेकिन ये भागवत का विशेष क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट है कि आप भगवान किस प्रकार से भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम में, वह समझ में आता है। मेक सेंस? ये कोई हाई फाई बात नहीं है, ये विज्ञान है। जब कृष्ण की लीलाओं को इस प्रकार से सुनेगा, सभी लीलाओं को सुनेंगे, ये नहीं कि हम खाली गोपी वाली लीला सुन रहे हैं, पर इन लीलाओं का श्रवण करके व्यक्ति का इस प्रकार से संबंध जागृत करने की लालसा अपने आप ही धीरे धीरे आती है। इवन वो जब वो विग्रह की भी सेवा करेंगे तो उस भाव में सेवा कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अच्छा ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये समझिए, निर्विशेषवादी सोचता है जगत में दुख है और यहाँ का स्वामी बहुत कठोर है और शोषण करता है कि नहीं? इसलिए सोचते हैं कि स्वामी ना हो और हम भगवान में या ब्रह्म में जाके मिल जाएं तो हमारी दुखों की निवृत्ति हो जाए। लेकिन वो ये कभी नहीं समझ सकता कि एक भक्त को भगवान की सेवा करके, ये सिर्फ आलिंगन करके या और अन्य रसों में आदान प्रदान करके कितना सुख मिलता है, ये बात बोलते हैं। और प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, मायावादी लोग प्राय हरे कृष्णा बोलेंगे भी नहीं, और यद्यपि वह हरे कृष्णा बोलेंगे भी तो ये समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वह उन नाम को तो माया मानते हैं। कुछ समझ रहे हैं? ये सारी जो भगवान की लीलाएं हैं, हम जान रहे हैं क्या है, भगवान का अनुभाव है अपने भक्तों के प्रति, और वो क्या समझते हैं, ये तो माया है। बस यही बेड़ा गर्क। जैसे ही हमने भगवान की लीला संबंधी कुछ भी वस्तु को माया माना, तो फिर वह सब भगवान की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। अरे आप तो डिवोटी, आप नहीं मानते हो, हम खाली बोल रहे हैं, निषेध में बोल रहे हैं। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। शब्द था कैश्चित। कैश्चित मतलब अन्यों ने। तम का मतलब था युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज को से मंत्रणा लिया, उनकी आज्ञा प्राप्त हुई, उनको गले उनसे आलिंगन किया, फिर युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा अन्यों को आलिंगन किया, उनसे अभिवादित हुए। तो आलिंगन किसको किया? भीम और अर्जुन को, कि वो समान उम्र वाले हैं, और अभिवादित हुए नकुल और सहदेव से। फिर उसके बाद रथ पे चढ़ गए। आगे सुभद्रा द्रौपदी कुंती, सुभद्रा द्रौपदी कुंती, विराट तनया तथा, विराट तनया तथा, गांधारी धृतराष्ट्रश्च, गांधारी धृतराष्ट्रश्च, युत्सुर्गौतमो यमौ, युयुत्सुर्गौतमो यमौ, वृकोदरश्च धौम्यश्च, वृकोदरश्च धौम्यश्च, स्त्रियो मत्स्य सुतादयः, स्त्रियो मत्स्य सुदादयः, न सेहिरे विमुह्यन्तो, न सेहिरे विमोयन्तो, विरहं शारङ्गधन्वनः। विरहं शारङ्गधन्वनः। इसका अनुवाद पहले पढ़ता हूँ। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए। भीमसेन भी नहीं तो आप लोग सोचते हैं हाँ माताएं मूर्छित हो गई, बाकी लोग पानी मार रहे हैं उनके ऊपर। ऐसा नहीं, सब मूर्छित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए संभव था। ऐसी बात अभी याद आ रही यहीं पे कि गदाधर पंडित जी अपना पुरी का क्षेत्र संन्यास छोड़ करके महाप्रभु के संग जा रहे कहाँ तक पहुंच गए थे? कटवा नहीं, सॉरी, एक स्थान पे पहुंच गए, एक नदी पड़ती है। फिर महाप्रभु को जाने के लिए इच्छा हुई तो कहते हैं, फिर महाप्रभु कहते हैं यदि तुम्हारी मुझसे प्रीति है तो तुम अब इसके आगे नहीं जाओगे।
जब ये बोला तो फिर अब क्या बोल सकते हैं गदाधर पंडित। तो एकदम महाप्रभु बिल्कुल निष्ठुर भाव से नाम पे बैठते हैं, चले जाते हैं, वहीं गदाधर बेहोश हो जाते हैं। फिर सार कौन था वहाँ पे, प्रतापरुद्र या सार्वभौम भट्टाचार्य कोई तो थे, मैं याद नहीं रहा कौन, फिर उनको पानी मारते लेके चले जाते हैं। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को भी छोड़ के जाते हैं। जब साउथ इंडिया टूर में भट्टाचार्य जी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उधर महाप्रभु ध्यान नहीं दे रहे। किनके नाम हैं महाराज से बहुत सुंदर कह रहे थे कि जिनके यहाँ पे नाम है इस सभी लोग बहुत दुखी थे। सुभद्रा भगवान की अपनी बहन है और उनके पति हाल ही में मारे गए, बहुत समय नहीं हुआ। सुभद्रा के पति मारे गए ना, सॉरी सुभद्रा के बेटे मारे गए, क्षमा कीजिएगा, अभिमन्यु मारे गए थे। और द्रौपदी के अभी आप सुनी चुके हैं 5 पुत्र मारे गए थे। माता कुंती का 1 पुत्र कर्ण मारा गया था। विराट तनया अर्थात उत्तरा के पति मारे गए थे, एकदम हाँ अभिमन्यु मारे गए थे। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे। युयुत्सु ये धृतराष्ट्र की एक वैश्य स्त्री से बेटे थे। तो ये गौतम अर्थात कृपाचार्य का कोई मारा नहीं गया था, लेकिन जो भी है ऊपर जो नाम रखे गए उन सबके लोग मारे गए थे। यमऊ अर्थात सहदेव, यम मतलब 2 होते हैं, तो 2 भाई अर्थात सहदेव और नकुल सहदेव। वृकोदरहा मतलब भीम, जिनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी जो सब कुछ हजम कर सकती थी। तो प्रभुपाद जी ये कहते थे, लेकिन केवल वो खाने में एक्सपर्ट नहीं थे, काम भी बड़े जबरदस्त करते थे। धौम्य अर्थात वहां के जो पुरोहित थे। स्त्रियों मतलब अन्य स्त्रियां। मत्स्य सुतादय अर्थात मत्स्य सुता मतलब होगी सत्यवती या उत्तरा। श्रीधर स्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं 2 अर्थ हो सकते हैं। क्यों, अब आप कहेंगे कि भाई उत्तरा का 2 बार क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उत्तरा को विशेष दुख प्राप्त हुआ था, उनके पति मारे गए थे, तो विशेष दुख, और दुख प्राप्त हुआ था। और उनकी रक्षा, क्षमा कीजिएगा, उनकी रक्षा भगवान कृष्ण ने उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ की रक्षा करी थी, इसलिए वो ज्यादा आसक्त थी कृष्ण के प्रति। अभी तो बात है, घटना हुई। न से हिरे विमुहयंतो विरहम शारंग धनवना। शारंग धनवना मतलब जो धनुष धारण करते हैं, शारंग धनुष उनका नाम है। श्री कृष्ण का विरह को नहीं सहन कर पाए। विमुहयंतो मतलब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। अब इससे पहले कि हम इसका अन्वय तो करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, इस पे महाराज जी बहुत सुंदर बोले हैं और उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए, पहली बात महाराज इस पे कह रहे हैं, फिर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी जाएंगे। ये पहले ऐसा करते हैं, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद महाराज जी क्या बोल रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र के वैश्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र युयुत्सु थे। गौतम शब्द से कृपाचार्य को कहा गया। नकुल और सहदेव को यमऊ शब्द से कहा गया। मत्स्य सुता उत्तरा हैं, उनका दोबारा नाम यहाँ इसलिए आया है कि उनके गर्भ के रक्षक भगवान श्री कृष्ण का विरह होने से अधिक मोह था। अभी गर्भ की रक्षा किए थे ना ब्रह्मास्त्र से, पिछले चैप्टर में। अथवा मत्स्य सुता शब्द से सत्यवती को कहा गया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। पहले मैं महाराज जी का कुछ बात बोलूंगा, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, छोटा सा तात्पर्य है लेकिन बहुत सुंदर है। पहले महाराज जी क्या कहें इस पर मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए, इन सब का हमने आपको विवरण तो दे दिया, क्या नाम कौन कौन है, उसके बाद वहां पे क्या कह रहे हैं। देखिए, वहां पे महाराज बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए, सब लोग, काफी लोगों के पुत्र मारे गए थे, उनके दुखों को वो सहन कर लिए। धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र मारे गए थे, तो उनके दुख को सहन कर लिए, लेकिन कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाए। भीम का भी तो पुत्र मारा गया है। नकुल और हम भूल गए इस बात को, नकुल और सहदेव के भी तो पुत्र मारे गए हैं। द्रौपदी का पुत्र नकुल सहदेव का पुत्र नहीं है। 5 पांडवों के, युधिष्ठिर महाराज, सब जवान लड़के मारे गए और बहुत गलत तरीके से मारे गए, अन्याय से मारे गए हैं। तो कितना दुखी होगा व्यक्ति। तो कह रहे उस दुख को सहन कर लिए। क्यों सहन कर लिए? क्योंकि कृष्ण वहां थे। आपने सुना था ना, सुहृदम चा विशोकाया
अपने संबंधियों के शोक को दूर कर रहे थे कृष्ण। तो इतना बड़ा भाई, इतना भौतिक कष्ट बाहर से आ रहा है, लेकिन कृष्ण है तो सब सहन कर ले रहे हैं। लेकिन कृष्ण अब दूर जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, तो वह विरह नहीं सहन हो रहा। तो आप बताइए कौन अधिक प्रिय है? कृष्ण प्रिय है। यही बात और तात्पर्य समझा रहा है। बहुत सुंदर बात है। फिर से रिपीट करूं, समझ में आया? अपने एकदम निकट के जो कह सकते हैं भौतिक संबंधी हैं, उनको उनका मरना वह सहन कर पाए, लेकिन कृष्ण का विरह भी सहन नहीं कर पा रहे। कृष्ण दूर जा रहे हैं तो भी नहीं सहन कर पा रहे। तो समझना चाहिए कि सभी लोग कृष्ण का से कितना प्रेम कर रहे हैं। अब आप लोगों के मन में संशय आएगा कि धृतराष्ट्र तो भक्त नहीं थे, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? गांधारी धृतराष्ट्र, सभी भगवान कृष्ण किसे प्रेम कर रहे हैं। कृपाचार्य, उसके बाद गौतम नाम था रखा, नकुल, सहदेव, सभी प्रेम कर रहे हैं। और कृष्ण का विरह एक भी व्यक्ति के लिए नाम नहीं रख रहे हैं कि ये नहीं विरह का अनुभव कर रहा था। सभी विरह का अनुभव कर रहे हैं और सभी मूर्छित हो रहे हैं। क्वाइट स्ट्राइकिंग बात थी। और अन्य स्त्रियां भी थी, अन्य उनका नाम नहीं रखा जा रहा उनके बाद में। तो महाराज के बाद कहते हैं कि जगत में जीवों का सबसे बड़ा, जगत में नहीं सभी जीवों का सबसे घनिष्ठ संबंध भगवान कृष्ण से है। और यहाँ प्रकट प्रमाण है कि देखिए, जिनका भाई पत्नी के लिए पति तो सबसे कुछ होता है प्राय। अब पति किसका मारा गया? उत्तरा का पति मारा गया। फिर भी वहां कह रहे हैं कि ना, पति के मरण को सहन कर ली, लेकिन भगवान की विरह को नहीं सहन कर पा रहे। तो मूल जो आकर्षण है वो जीव का, उसके लिए क्या है? कृष्ण आकर्षक है। तो अगर कृष्ण से आकर्षण जागृत नहीं किया तो हमारा जीवन विफल है, हमें समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात बोलेगी। और फिर महाराज आगे कह रहे हैं, जिसके 100 पुत्र मारे गए हों, कितना दुखी होगा। वह भी सहन कर लिया, लेकिन भगवान के विरह को सहन नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी बात वहां बोल रहे हैं कि देखिए, इस जगत के जितने भी संबंधी वो स्वप्नवत हैं। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि पिछले जन्म की न पत्नी याद है, न बच्चा याद है, न कुछ भी याद है। जैसे रात्रि में हमने कुछ सपना देखा होगा, उसे तो शादी कर ली हो, कुछ भी कर लिया हो, और जैसे सपना टूटता है तो न शादी है न कुछ भी नहीं है, कि नहीं? कई बार मैं पीएचडी कर चुका हूं सपनों में। और पसीना आने लगता है, अरे पीएचडी कौन करेगा, पीएचडी कौन करेगा? जब उड़ जाते हैं सारी पीएचडी खत्म हो जाती। तो इस प्रकार से वो सहन नहीं कर पाए। और विमोहन का अर्थ है कि वो विशेष रूप से मोह से मूर्छित हो गए थे, स्नेह से कारण से बंधे हुए थे। बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, सहन नहीं कर पाए। ठीक है। एक बात और महाराज बोल रहे थे कि मूर्छा का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण जब जा रहे हैं तो उनके विरह का अनुभव करके सब लोग हाहाकार कर रहे हैं कि हम जिएंगे कैसे। कितना सुंदर शब्द महाराज बोल सुनिए। कृष्ण ही चले जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, ऐसे करके बेहोश हो जाना। हाँ, हम अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं हमको याद भी नहीं आती। उसका प्रभुपाद जी का तात्पर्य अभी आप अनुभव करेंगे। अच्छा, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए, महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रेम सरोवर इस बात को बोल रहे थे कि देखिए, वियोग का महत्व तभी है जब संयोग हो। अरे भाई, जिससे प्रेम करते हो उसका वियोग होने से समझ में आएगा ना। अब ऐसे तो कृष्ण से वियोग हमारा चल ही रहा है, राधिका से कोई दिक्कत है कि नहीं? वियोग में आप और अधिक प्रेम का अनुभव तब करेंगे जब प्रेम हो, संयोग हो, जो प्रेम हो, तब तो आप अनुभव करेंगे। नहीं तो क्या मतलब है वियोग का? संयोग के बिना वियोग का मतलब भी नहीं कुछ। तो इस प्रकार से वह सहन नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्यों नहीं सहन कर पा रहे वो आज नहीं बताएंगे, वो तो हम कल बताएंगे। बहुत सुंदर है, लेकिन अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। और बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं। कौन सा तात्पर्य अच्छा नहीं लिखे, लेकिन मतलब क्या बोला जाए, अब हर दिन ही अच्छा प्रसाद खाओ तो प्रभु जी आज ये बड़ा अच्छा बनाया, वो अच्छा बनाया, तो बोलते ही है। तो हम अनुमोदन इस प्रकार से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। अब ये प्रभुपाद जी ने ऐसा ओपन क्यों किया? देखिए, भगवान तो कंदर्प कोट गमनीय है। इस जगत के थोड़े थोड़े आकृति से, जिसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं, आकृति केवल अच्छी है, और वो भी बहुत दिन नहीं,
मान लो आप किसी रूप के प्रति आकर्षित हैं, जरा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए। हमारे सनक सनातन प्रभु कहते हैं, बहुत खुल के बोलते हैं, मान लो कोई लड़की सुंदर लग रही है, पहले माँ को देख लेना। बड़ा ऊपर हमको ब्रह्मचारी शिक्षा दे रहे थे, कह रहे भाई लड़की कोई सुंदर लग रही है, तुम बड़ी सुंदर लड़की है, तो माँ देख लेना, माँ कितनी बरतोगे, कैसे लगेगी, उसी जैसी लड़की भी लगने वाली कुछ साल बाद। बड़ा अच्छा पॉइंट है ना। ठीक है, हम तो और अब वो सुंदरता भी क्या है, हमारा समझा रहे थे भाई, खाली आकृति की सुंदरता है। प्रकृति तो शरीर से सब खराब ही खराब है, लेकिन कृष्ण प्रकृति से भी सच्चिदानंद है और आकृति से भी सुंदर है। और बस वो अविद्या के कारण सब हमको उल्टा दिखाई पड़ता है कि कृष्ण सुंदर नहीं और जगत की वस्तुएं सुंदर है। वैसे आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे करके कृष्ण ही अच्छे लगने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में देखो, मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में अभ्यास नहीं होता है तो लगता है कि नहीं कृष्ण सुंदर कभी लगेंगे क्या, लेकिन बार बार व्यक्ति देखता रहे तो कृष्ण ही सुंदर लगते हैं, कृष्ण की बात अच्छी लगती है, कृष्ण का ही नाम उच्चारण करना अच्छा लगता। क्योंकि अविद्या, समझ रहे ना, जैसे जॉइंटिस आपके टेस्ट को डिस्टर्ब कर देता है, मीठी चीज कड़वी लगती है, उस प्रकार से हो रहा है ये। भगवान बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं, अनंत रूप से अच्छे हैं। तो कह रहे हैं कि इतना आकर्षक है कि उसका वियोग वह सहन नहीं कर सकता, असह्य हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि मछली से, प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं, जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो एकदम तड़बड़ा जाएगी, उस प्रकार से भक्तों की स्थिति होती है। और ये हम तो चैतन्य चरितामृत का संकल्प ले ही हैं, तो देखेंगे कितना हो पाता है, लेकिन उसमें बारंबार आप देखेंगे, बारंबार देखेंगे, भक्त लोग जो है सहन नहीं कर पाते। ये देखिए वर्णन आता है शास्त्र में कि मान लो ये पेड़ है और पेड़ के पीछे ग्वाल बालों से खेल रहे हैं कृष्ण, बस कृष्ण थोड़ी देर के लिए पेड़ के बीच में चले गए, उतने समय के लिए, कुछ समझ पा रहे हैं, पेड़ है, पेड़ के पीछे कृष्ण लुका छुपी खेल रहे हैं और कुछ क्षण के लिए पेड़ के बीच में चले जाते हैं, तो वह भी ग्वाल बाल सहन नहीं कर पाते, वह भी सहन नहीं कर पाते। इतना आकर्षण कृष्ण के प्रति है। गोलोक में सब ग्वाल बाल दौड़ते हैं, मैं कृष्ण को पहले छूंगा, मैं छूंगा। और भी सुंदर है कि कृष्ण को बोलते हैं तुम्हारी माँ ने तुमको ठीक से डेकोरेट नहीं किया, मैं डेकोरेट करूंगा। फिर वो फूल लेके आएंगे और मिट्टी लेके आएंगे, उससे कृष्ण को जो है मतलब श्रृंगार करते हैं। ऐसे कृष्ण जब लौट के आते हैं तो गोपियों को बोला था कि आप इनको नहलाई धुलाइए, तो इतना टाइम लगा देती हैं और कृष्ण मस्ती भी करते रहते हैं, तो उनको भी बहुत आनंद आ रहा है। आपने कभी, तो हम लोग को क्या अनुभव प्राप्त है, लेकिन हल्का सा एक सेम्बलेंस, आभास मानिए, जिस दिन जब अच्छा लगता है, जब अच्छा होने लगता है तो कुछ छोड़ने का मन नहीं करता, लगता है कहीं कुछ और करे ही नहीं, जब ही करे, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य सेवाएं होती हैं तो हम एक बाध्यता मान कर सोचते हैं कि जब छोड़ करके वहां जाना पड़ रहा है। ऐसा रोज अनुभव नहीं होता, लेकिन सोचिए हुआ तो है ना हल्का हल्का अनुभव, तो सोचिए अब ये ही करते रहे तो आगे किस प्रकार का अनुभव हो गया। आप समझ रहे हैं, ऐसा है कि मैं एक हल्का उदाहरण दे रहा हूं। और गोपियां तो आप जानते हैं, आंख झपकती है तो ब्रह्मा जी को गाली देती हैं क्योंकि इसको पता नहीं है। हमको दी है 2 आंखें, उस पर भी तुमने शटर लगा दिया है जिससे हम कृष्ण को देखना चाहती हैं, और आपने इंद्र को दी है 1000 आंखें जो झपकती नहीं और वो अप्सराएं देखता है। ये क्या सृष्टि है बताइए। एक और उदाहरण मैं सुना था कि, कहाँ सुन रहे थे, हाँ भगवान महाराज जी बता रहे थे, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि अन्य लोग बड़े भाग्यवान हैं कि कृष्ण को पूरा देखते हैं, मैं तो केवल ललाट देख रही थी कृष्ण का, उतनी देर में उसको ही देखती रह गई, कृष्ण आगे चले गए, उनका पूरा चेहरा भी नहीं देख पाई। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को, कुंडल देख रहे तो उसी से इतना आकर्षण हो रहा है कि पूरा चेहरा ही देखने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से मैं बोल रहा था कि प्रेम होता है तो फिर वह भगवान का विरह सहन नहीं कर पाता। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या है, आगे देखिए, बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। यू कैन नॉट फॉरगेट कृष्णा। हम भूलना चाहते हैं, इसलिए भगवान असंभव को संभव करा देते हैं माया के द्वारा। इसको प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, जो माया का कार्य क्या है, जो जीव का निरंतर प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसके बीच में पर्दा डालते रहना। ये कुछ समझ में आए, बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है। जीव और कृष्ण के बीच में निरंतर प्रेम है, कांस्टेंट। इसे रोशनी आ रही ना लगातार, अब जैसे मान लीजिए बल्ब मेरे सामने है तो रोशनी लगातार आ रही है, और मैं ऐसे हाथ से कुछ आवरण करता रहूं तो प्रेम छट रहा है, कट रहा है। प्रेम कभी, देखिए समझिए इस बात को, प्रेम करना हम नहीं रोक रहे हैं,
खाली विषय चेंज हो जा रहा है हमारा, क्योंकि प्रेम मतलब सेवा, तो सेवा करना कहाँ छोड़ रहे हैं? तो अपने शरीर की सेवा करते हैं या अन्य शरीर संबंधित लोगों की सेवा करते हैं? नहीं समझ में आ रहा? तो प्रेम करना नहीं छोड़ रहे हैं, खाली प्रेमास्पद चेंज हो गए हमारे। और अगर ये बहुत प्रभुपाद कहते हैं कि हरि नाम हृदय में इस बात की अनुभूति करा देता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कौन है? प्रेमास्पद समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन प्रेमास्पद हैं श्री कृष्ण। क्या इस विज्ञान को समझ रहे हैं? प्रेम हमारा है 100%, लेकिन उसको अलग अलग बैंक अकाउंट में डाल रखा है। हो सकता हो कृष्ण को दूं तो डूब जाए तो पत्नी को भी दे दें, बच्चे को भी दे दें, समाज को भी देना है, यहाँ वहाँ सबको लेके चलना है कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आएगा कि कृष्ण ही एक हमारे, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव होएरा ज्ञान। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि इस जगत में जो संबंध है उनसे हम प्रेम नहीं करते। क्या युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे? सबको प्रेम करते थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रेम नहीं करेंगे। कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम करेंगे। अभी तो उनके दुर्गुण दिखेंगे नहीं। वास्तविक रूप से कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सभी जीवों से प्रेम करेंगे। प्रभुपाद जी थे कि नहीं ऐसे? लेकिन मैं खाली कहने का आशय कि अभी जो हम दूसरों से प्रेम करते हैं उसमें कृष्ण को भूल जाते हैं। अब जब कृष्ण से प्रेम करेंगे तो अन्य लोगों को प्रेम करेंगे कृष्ण के संबंध में। भाई छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, पत्नी की जब लड़की की शादी किसी से होती है तो उससे पहले जो लड़के के पिता होते हैं उनके प्रति कोई सम्मान मतलब कुछ भाव नहीं होता है, लेकिन पति के संबंध से सास ससुर और देवर इत्यादि के प्रति भी सम्मान या सेवा की भावना होती है। अब इसलिए नहीं समझ रहे कि आजकल वो भी नहीं रही है न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। मैंने बोला था न्यूक्लियर फैमिली एंड देन न्यूक्लियर ब्लास्ट सब बाद में सब खत्म हो जाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं कहीं लोग सोचेंगे कि भक्त बनने के बाद हम अपना हृदय को रूखा कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, तो एक बात समझ लीजिए, ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है। हम लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा इत्यादि इत्यादि। आप संघर्ष करते रहिए, भक्ति करते रहिए, भक्ति बढ़ेगी और भगवान प्रसन्न होंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि आप कृष्ण को भूल ही नहीं सकते। जैसे महाराज बताते हैं, गोपियां लोग योग साधना करती थी कृष्ण को भूलने के लिए। अरे भाई, कृष्ण को जो भूलने तब तो घर का काम करें। ऐसे हृदय में हमेशा उदित रहते थे कृष्ण, लेकिन हृदय को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। और ये चीज आगे आप परिचित महाराज सुनोगे, वो जो है ना 2.8.6 देखिए क्या है, धुनोति प्रविष्ट कर्ण रंधे ना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा शरीरस्य यथा शरत। कानों के द्वारा इस भागवत का शब्द और हरि नाम कान के द्वारा प्रवेश करते हैं कृष्ण शब्द के रूप में, और भक्त का जो भाव रूपी संबंध, भाव जो भगवान के प्रति भाव है वैसा वो रूपी कमल जो उस पर के बैठ जाते हैं और हृदय की सारी कचरा साफ कर देते हैं, जैसे शरद ऋतु में सारे जल के आगार से जाते हैं। अब देखिए अगला श्लोक क्या कहते हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथ स्वशरणम यथा। धौतात्मा, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, पुरुष, ऐसा व्यक्ति कृष्ण पादम मूलम न मुंचति, कृष्ण के चरण कमल को कभी नहीं त्यागता। अब समझ में आया मैं श्लोक क्यों कोट कर रहा हूं? लिंक समझे? 2.8.5 में परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण कथा भागवत के श्रवण के द्वारा, हरि नाम के द्वारा कृष्ण हृदय को स्वयं शुद्ध कर देते हैं। ठीक, और दोबारा गंदा होने की संभावना नहीं है। और हृदय साफ हो गया, ये भी यहाँ पे आगे सीखेंगे 11वें में, हृदय साफ हो गया तो एक क्षण के लिए भी आप कृष्ण को नहीं त्यागेंगे। एक और अर्थ है कि कृष्ण भी आपके हृदय से एक क्षण के लिए नहीं जाएंगे। कृष्ण तो हृदय में है लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हैं अपने आप। कितना सुंदर श्लोक है। कौन व्यक्ति अपने जीवन में अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं होगा श्लोक को सुन करके? कृष्ण आ गए, एक बार सफाई कर दिया, आ गए, बैठ गए, आप जाने ही वाले नहीं। चाहे कितना कोर्ट केस कर दीजिए कि नहीं नहीं, हाँ कब्जा कर लेंगे। मुक्त सर्व परिक्लेशा कैसे है? कह रहे हैं देखो, जैसे पांथा स्वशरणम था। पांथा मतलब यात्री, यात्री जगह जगह भटक के आया हो, फिर अपने घर और बहुत क्लेश प्राप्त किया, तो सारे क्लेश से मुक्त होकर के जब वह अपने घर में आ जाता है तो सुख अनुभव करता है कि नहीं? उस प्रकार से कृष्ण उस भक्त के हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। भक्त समझ जाता है अब इससे अधिक कोई उपलब्धि नहीं। यही बात गीता में बोलते हैं भगवान,
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्येत। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, तो क्या मानता है, बस बस बस, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति में महान दुख भी हो लेकिन वह उससे विचालित नहीं होगा। आपने देखा ये बात, महान दुख हुआ, अपने संबंधियों का वध हो गया, कृष्ण है तो सहन कर लिया, लेकिन कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पा रहा। क्लियर, सब कुछ सहन कर लिया लेकिन कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पा रहा। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। जो वाकई भगवान से प्रेमी है वह सब अनुभव कर सकता है। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा, और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। देखिए, ग्वाल बालों के बारे में तो हमको बता ही चुके हैं, तो उसकी जो एक क्षण के लिए कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकते और उनसे कृष्ण 125 साल के लिए दूर चले जाए तो क्या स्थिति होगी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं उसका हम आकलन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात हम सुने हैं और महाराज से भी सुने हैं इस बात को कि कृष्ण जब वियोग का अनुभव कर रहे थे तो कह रहे थे पहले कृष्ण एक थे, अब कृष्ण उनको हर जगह दिखाई पड़ने लगे। और वो एक विशेष प्रकार का उन्माद है, विशेष प्रकार का प्रेम है, आनंद है, जिसका अनुभव केवल गोपीजन या ग्वाल बाल ये सब लोग कर सकते हैं। सुने थे, महाराज से सुने थे ना कि जब उद्धव जी आए, पूछे कि नंद बाबा का घर कहाँ है, तो कहे कि आप ये 2 धार देख रहे हैं पानी की, यही तो था ना, इसका पीछा करते हुए चले जाइए। देखा कि वो धार कहाँ से, यशोदा मैया के आंसू उस प्रकार से बह रहे थे। वो खा ही नहीं, कुछ खाना ही नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया, चूल्हा भी जलता नहीं था एकदम। तो हम लोग, अच्छा दूसरी बात ये कि हमें लगेगा बाह्य रूप से वो बहुत दुखी हैं, लेकिन वो कृष्ण का वियोग सर्वोत्कृष्ट आनंद है, उसको भी हम नहीं समझ सकते। तो क्या यहाँ पर बात कह रहे हैं, इसको फिलोसफिकली समझा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति उस स्तर पे है तभी वो सुखी हो सकता है। और ये सब हम 10वें स्कंद में सुनने वाले हैं, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में राधा रानी आती हैं इत्यादि इत्यादि। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें ऐसी अनुभूति हुई, उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय वितारक है। निसंदेह, मतलब ये ब्रज के भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के दिव्य भक्त अलग अलग रस में हैं, सभी का, सुन रहे हैं ध्यान से, रस सबके अलग अलग हो सकते हैं और उसमें अंतर भी हो सकता है, लेकिन सभी का भगवान के प्रति ऐसा भाव है कि भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि उसके विरह को सहन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे थे अलग अलग भक्तों का नाम रखा गया है, अलग अलग थोड़े भाव हैं। द्रौपदी कृष्ण की सखी हैं और सभी का भाव है, लेकिन उस भाव का आधार प्रेम ही है भगवान के प्रति। तो उस प्रेम के कारण भगवान का विरह वह सहन नहीं कर पाए। अब उसको कैमित्य से सिखाएंगे कि क्यों सहन नहीं कर पाए, उसको हम कल सीखेंगे। आज हम खाली इतना ही बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं, मतलब वो विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। तो मान लो कोई प्रश्न करे थे, भाई क्या दिक्कत है कृष्ण का विरह सहन करने में, तो उसको कल 2 श्लोकों में श्रीला सूत गोस्वामी समझाएंगे। वो उसको मैं कल के लिए छोड़ देना कि आज विरह में ही रहे तो भक्त ठीक ही है, जो भी है। वो बड़ा विशेष श्लोक है, तो हमारे भक्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान से आसक्ति जागृत कर सकते हैं, वो सब उसमें हम सीखेंगे। तो हम कल चर्चा करेंगे।